अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम 5 to 10 करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ, जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना, जिसमें वो कहता है कि द लाइन y इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 6। इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। जब हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी तो उसकी मैपिंग हम करेंगे w-1/2 के, वेयर k इज इक्वल टू हम x लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के। इसी तरह जब हमारे पास y की वैल्यू गिवन होगी तो w + 1/2 के i इज इक्वल टू होता है 1/2 के। तो बढ़ते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कहता है द एनुलस या स्ट्रिप के ऊपर बात कर सकता है। एनुलस और स्ट्रिप का एक ही मतलब होता है, यानी एक टुकड़ा, जिसको आप लोग नाम दे सकते हैं। 1 और 3 होता है, लेस देन होता है, जी का मॉड होता है, लेस देन 2 होता है। बाकी आप लोगों को बस बीच जी का मॉड क्या बताता है, रेडियस बताता है। तो हमारे पास 2 सर्कल बनेंगे, एक सर्कल 1/3 के लिहाज से बनेगा, एक सर्कल रेडियस 2 के लिहाज से बनेगा। तो 1/3 वाला सर्कल ये अंदर हमने ड्रॉ कर दिया, और 2 वाला सर्कल जो होता है वो आप लोगों को बस ये वाला हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास मैपिंग चूँकि 1 और जी था, एफ जी इज इक्वल टू होता है 1 और जी, तो उस वक्त हमारे पास रो इक्वल टू किस चीज़ का था, 1 और आर का। ये चीज़ें क्लियर करने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें तो ज़्यादा चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें रो हमारे पास 1 और आर होती है। आर का मतलब यानी डिवाइड की फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे 2 ग्रेटर देन था, हम इसको डिवाइड कर देंगे ना, 1 और आर कर देंगे, तब ये हो जाएगा। अब जब ये 1 और आर करेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा ना इस प्रोसेस का। ये आर की वैल्यू थी और आर डिवाइड फॉर्म में जब चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब ये 2 पहले आ जाएगा, 1/3 आगे चला जाएगा। तो ये जो 1/3 है उसको जब डिवाइड फॉर्म में 1/3 लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे ना, अगर 1/1/3 करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा 1/2 वाला, ठीक है, ये अंदर वाला, और एक 3 वाला सर्कल बन जाएगा जो ऊपर वाला ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमारे पास रेंज सेट होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहता है द रीजन, आप लोगों के पास ये चीज़ है और इसके साथ एंगल भी डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे पास रीजन क्या होता है, जी का मॉड है। सर्कल आप लोगों के पास 2 ही सर्कल बनेंगे, एक 1 रेडियस वाला और एक 4 रेडियस वाला। तो ये अंदर वाला जो है वो हमारे पास 1 रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है, और ये जो 4 वाला है वो आप लोगों के पास ये बाहर वाला सर्कल है। अब एंगल को हम मद्देनजर रखते हुए, एंगल 0 से लेकर 2π/3 तक है, यानी यहाँ से आप लोगों के पास 0 शुरू होता है, यहाँ पे π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 2π/3 होता है। तो ये हमारे पास यहाँ तक ये हाईलाइट हो जाएगा, यानी बोल्ड हो जाएगा। अब जब हम इसका इन्वर्स करेंगे तो रेडियस सबसे पहले इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पे 4 डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, 1 आप लोगों के पास बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे 1 छोटा था, ठीक है, क्योंकि रो इज इक्वल टू क्या होता है, 1 और आर का। तो इस वजह से हमारे पास अब एंगल की तरफ जाएंगे तो एंगल हमारे पास थीटा इज इक्वल टू होता है -φ के ऊपर, ठीक है। अब हमारे पास ये इस टाइप का बन जाएगा -2π/3। अब 2π/3 इधर बनता था ना, अब हमारे पास इधर बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसको चीज़ को हम बोल्ड कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, वो कहता है द अरे आर्गूमेंट, सिर्फ एंगल ही दे दिया। अब हमारे पास एंगल हम लोगों ने ये x y कोऑर्डिनेट होता है, π/4 हमें पता है ये होती है। अब चूँकि हमारे पास रेडियस तो है नहीं, तो इस वजह से हम लोग सिर्फ एंगल को करते हैं। एंगल हमारे पास φ इज इक्वल होता है -θ का, तो -π/4, इधर पॉजिटिव π/4 होता है, तो -π/4 आप लोगों के पास इधर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज सेट बन जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो वो कहता है द लाइन y इज इक्वल टू 4। अब y जब 4 होता है तो इसका मतलब हमारे पास ये, अगर मैं बात कर लूँ तो ये y इज इक्वल टू, लेट्स सपोज ये 4 है, तो ये हमारे पास एक ओरिजेंटल लाइन ड्रा होती है। सिंस द ओरिजेंटल लाइन वेयर 4, आप लोग बस y को हम क्या सपोज कर रहे होते हैं, अभी मैंने एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, वो फार्मूले वापस देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू होता है k इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास क्या आता था, 4 है ना, तो इस वजह से k इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 होगा। अब y इज इक्वल टू 4 है, 4 की वैल्यू हम लोगों के पास क्या, किसकी इक्वल हो जाएगी, k की इक्वल। हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन वाला फार्मूला क्या था, w इज इक्वल टू w + 1/2k। अब k की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो इस वजह से 8 हो जाएगा, साथ में 8 हो जाएगा, और ये चूँकि 1 और 8 आ जाएगा इधर भी। तो ये चूँकि अगर मैं मॉड लूँ या वैसे ही लिख लूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो वो कहते हैं द लाइन x इज इक्वल टू 1/6 है। सिंस द वर्टिकल लाइन है ना, जब हम लोग के पास इस तरह आप लोगों के पास क्या देते हैं,
यहाँ पे लेट्स सपोज अगर 1/6 है तो ये एक लाइन जब मैं ड्रॉ करूँगा तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। वर्टिकल लाइन में एक्स को आप लोग सपोज कर रहे थे के के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन में के को सपोज कर रहे होते हैं वाई के ऊपर, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, अब एक्स इज इक्वल टू के है और ये चीज़ आप लोगों के पास वैल्यू किसकी हो जाएगी, के की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन होगा, अब के की वैल्यूज़ मैं पुट कर दूंगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस होता है 1/2 के की वैल्यू 1/6 है, इज इक्वल टू होता है 1/2 के होता है, के की वैल्यू 1/6 है। तो मैं ये चीज़ मैंने लिख दी है। अब ये इसके साथ काट जाएगा तो ये हमारे पास डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 हो जाता है। ये मॉड आ जाएगा 3 आयोटा बन जाता है ना, सॉरी आयोटा नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास x है ना, x रियल एक्सिस है, तो ये सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे इस पास इसका आंसर आएगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।